कि आपका पैर कट गया, क्या आपका किसी भी अमाउंट, मैं कहता हूं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, क्या आपका कोई भी अमाउंट आपका पैर वापस ला सकता है? नहीं। आपकी जिंदगी में जो रुकावट आई, क्या कितना भी पैसा उस रुकावट को ठीक कर सकता है? नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत अलग और बहुत पेचीदा टॉपिक है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे एक एम्प्यूटी को उसका हक मिल सकता है। आज हम किसी पेशेंट के साथ वीडियो नहीं बना रहे हैं। इस वीडियो का मेन टॉपिक है, अगर आपका पैर कटा है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको कंपनसेशन कितनी मिलेगी, आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, आप कैसे सरकार की स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। चाहे किसी बंदे का पैर कहीं से भी लगा हो, आपने पैर मेरे यहां से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, भारत देश में कहीं से भी लगाया हो, ये वीडियो आप देख सकते हैं। आप ओल्ड यूजर हैं, नए यूजर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेशनल है। सबसे पहले मैं टॉपिक की बात करूंगा। अक्सर जो सबसे ज्यादा सवाल मुझे आते हैं कि प्राइस कितने का है। एक आपको मैं बात बताता हूं, मानिए एक इंसान का पैर कट गया गाड़ी के साथ या बाइक के साथ एक्सीडेंट होने के लिए। अगर तो देखिए, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था, आपने हेलमेट पहन रखा था, अगर आपकी गाड़ी के कागज पूरे हैं, तो आपका पूरा पूरा हक बनता है सामने वाली पार्टी की इंश्योरेंस कंपनी से 80 लाख से लेके 2-3 करोड़ तक लेने का। जी हां दोस्तों, हर एम्प्यूटी मैंने देखा है कि वो एक केस चल रहा होता है और केस बहुत सालों तक खिंचता है। अक्सर जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपका वकील आपका अपटाइट और एक होनहार वकील होना चाहिए जो आपका केस लड़े। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल बताता हूं, मैं एक कोर्ट में गया था जहां पे मुझे एक पेशेंट के लिए गवाही देनी थी, और वकील ने बहुत कोशिश करी चीजें घुमाने की, ताकि दिव्यांग जो हमारा पेशेंट था उसको उसका हक ना मिल सके। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो होता है कि क्यों पेशेंट एक बेसिक प्रोस्थेटिक लेग की टुवर्ड्स जाते हैं, क्यों अच्छा पैर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे नहीं होते। आपको पैसे कैसे मिलेंगे? अगर तो एक्सीडेंट है, आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो आप भारत सरकार पे विश्वास रखिए, आप हमारे न्याय सिस्टम पे विश्वास रखिए। आप जज को जाके बताइए कि आपकी स्थिति क्या हो गई है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, ये सारे फैक्टर्स एक जज आपकी बात सुनेगा। आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारा आगे आने वाला पूरा जो समय था, पूरी जिंदगी थी, वो बर्बाद तो नहीं हुई, पर एक तरीके से काफी बड़ा झटका है। आप अपने पैर की कंपनसेशन, अपने हॉस्पिटल के मेडिकल बिल्स की कंपनसेशन, आपका कोई भी खर्चा होगा वो सारा कंपनसेशन आपको मिलेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, बट आपको आपका हक कोई आपसे नहीं छीन सकता। एक अभी मैं हाल फिलहाल की बात बताता हूं। एक पेशेंट का पैर कटा, उसका पैर कटा था, एक गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी और वो बाइक पे था। पैर घुटने के ऊपर से कट गया, बेचारे के पास अभी कोई पैसे नहीं है, उसका कोर्ट केस चल रहा है। जज सिर्फ कागज मांगता है, आपके हॉस्पिटल की रिसीट पे आपका नाम सही होना चाहिए, एमएलसी रिपोर्ट सही होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका पैर कटा है तो आपको वहां पे आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज बतानी पड़ती है। पैसे की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 50-60 लाख से लेके 1-2-2.5 करोड़ तक आराम से मिल सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके दोनों हाथ कटे हैं, दोनों पैर कटे हैं। अगर आप किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, अगर आपका हाथ या पैर बिजली के झटके से कटा है, तब भी आपको पूरी कॉम्पनसेशन मिल सकती है। सिर्फ लोग कहां कंफ्यूज रह जाते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं होता। वो क्या करते हैं, बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं। एक पेशेंट ने मुझे बताया कि उसको बोला कि आप मेरे से 20 लाख रुपए ले लीजिए और आपका केस रफा दफा कर दीजिए। आपको वो चीज नहीं करनी, आपको 20 लाख से बहुत ज्यादा अमाउंट मिलेगा। आप एक बार खुद बात सोचिए कि आपका पैर कट गया, क्या आपका किसी भी अमाउंट, मैं कहता हूं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, क्या आपका कोई भी अमाउंट आपका पैर वापस ला सकता है? नहीं। आपकी जिंदगी में जो रुकावट आई, क्या कितना भी पैसा उस रुकावट को ठीक कर सकता है? नहीं। पैसा किस लिए है? पैसा है आपके हॉस्पिटल या आपके एक अच्छी नकली टांग लगाने के लिए। अगर आपको हाइड्रोलिक जॉइंट चाहिए, तो क्यों आप हाइड्रोलिक जॉइंट अफोर्ड नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि फंड्स की कमी के कारण। हर इंसान सेम लेवल का इनकम नहीं होता, सबकी आमदनी, सबका खर्चा, सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है। पर इस चीज पे आप भरोसा रखिए, मैंने खुद देखा है पास में कि लोगों को कॉम्पनसेशन मिली है। आपको डटे रहना है, आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि मेरा पैर अगर कटा है तो मैं कैसे भारत सरकार से मदद मांगू और उनसे पैसे ले सकूं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, एमएलए फंड होता है, एमपी फंड होता है, 2 करोड़ डिसेबिलिटी फंड आता है। रेलवे विभाग में अगर आपका पैर ट्रेन में कट जाता है, तो ट्रेन में कटने के लिए भी आपको कॉम्पनसेशन मिल सकती है। आपके पास आपकी टिकट होनी चाहिए वैलिड।
अगर आप सही हो तो आपको पैसे दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, उन पैसों से आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत बेहतर बना सकते हो। तो इसीलिए ये मैंने आज की वीडियो बनाई, क्योंकि मैं बहुत समय से परेशान था ये बात सुन सुन के कि अक्सर सबसे पहली चीज जो मुझसे पूछी जाती है वो कि पैसा कितना लगेगा, पैसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले मैं एक बाहर की कंट्री में था जहां पे जितने भी पेशेंट थे सबने अच्छे से अच्छा जॉइंट लगा रखा था, अच्छे से अच्छा पैर लगा रखा था। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे थे या उनकी सरकार के इंश्योरेंस द्वारा मदद की गई है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस तो नहीं है, बट स्टिल आपको आपका थर्ड पार्टी क्लेम आराम से मिल सकता है। आप जज के सामने अपनी स्टोरी बताइए, अपने माता पिता को बताइए, आपका वकील होनहार होना चाहिए। आप देखिए कि कोई गोची या कुछ तो नहीं हो रहा, आपको आपके हक तक कोई नहीं रोक सकता। अच्छा पैर लगवाइए, अपने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कीजिए, वहां के पैसे दीजिए और आगे आने वाली जिंदगी पे भरोसा रखिए। अच्छा, कोर्ट कैसे कैसे पैसे देता है? जो भारत सरकार या कोर्ट है वो आपको पैसे देगा, आपके नाम पे एफडी कर देगा, नहीं तो कहेगा कि आप एक प्रोस्थेटिक सेंटर से बिल लेके आइए, तब उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि एक बार पैर लगने के पैसे नहीं लेने। आपको ये चीज कोर्ट में या जज साहब को जरूर बतानी है। अगर आपकी उम्र 20 साल है, आगे आने वाले 50 साल तक आपको पैर लगेगा, तो एक पैर तो लग नहीं सकता, तो उस चीज का भी वो उसमें हेल्प करेंगे। ये सारी चीजें जब आप बोलेंगे तो आपके केस को ये मजबूत करेगा। मैं कोई वकील नहीं हूं, मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूं। ये एक बहुत जनरल सी बात है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप अपने वकील को, अपने जज को बताइए कि आपने मुझे अभी पैर लगाने के पैसे दे दिए, मान लिया 5 साल 10 साल बाद जब ये खराब हो जाएगा तब क्या? और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ये साइड में लगे आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि एक एम्प्यूटी को अच्छे से अच्छा पैर मिलना चाहिए, उनको उनके हक से कोई नहीं रोक सकता। ये साइड में लगा आर्टिकल आप अच्छे से पढ़िए। आप हमें 99581116 हमारा नंबर है, हमें कॉल कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए इस आर्टिकल से संबंधित। ऐसी वीडियोस में मिलते हैं जल्दी आपसे।